Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. देखिए बात करते हैं आज सातवें चैप्टर से एंगुलर मोमेंटम और बल आघूर्ण की। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि जो हमारे पास रेखीय संवेग होता है पी पी ठीक है, तो इसका जो आघूर्ण होता है वो कहलाता है इस पॉइंट के लिए एल, यानी कोणीय संवेग, यानी किसी बिंदु के प्रति किसी पिंड का क्या जो रेखीय संवेग का आघूर्ण है वो कहलाता है उसका कोणीय संवेग। तो एल वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ठीक है, अब ये जो है ये कैसी राशि है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, ऐसी वेक्टर क्वांटिटी है। आप जो इसके डायमेंशंस हैं या देखिए यूनिट आप निकालना चाहते हैं यहाँ से निकाल सकते हैं, आर की यूनिट हुई या डिस्टेंस हुई एक तरह की है, तो डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं मीटर। उसके बाद साथ में क्या हुआ, संवेग मोमेंटम हुआ, तो मोमेंटम के लिए लिखते हैं एम बी, तो एम के लिए तो किलोग्राम आप लिखते ही हैं, तो किलोग्राम, और इसके लिए मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्या हुआ, इसका मात्रक हुआ। तो आप इस तरीके से तोड़कर मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो हर यूनिट हर क्वांटिटी जो होती है उसका मात्रक आप किसी भी उसके सूत्र से निकाल सकते हैं। तो अगर किसी वजह से किसी क्वांटिटी का मात्रक रह भी गया हो तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनका मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हुआ, कोणीय संवेग। अब देखिए मैं आपको एक चीज और बताऊं, तो जो मैंने भी सूत्र लिखा था, देखिए एल इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो P है हमारे पास, ठीक है, ये रेखीय संवेग है और इसी का आघूर्ण आप निकाल रहे हो तो P से R क्या हो जाता है, साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है। देखिए इसका एक नॉर्मल सूत्र मैं लिख दूं, किसी भी तरह के आघूर्ण का, तो आप जिसका आघूर्ण निकाल रहे हैं वो अगर रेखीय संवेग का निकाल रहे हैं तो रेखीय संवेग, बल का निकालेंगे तो बल, ठीक है, आप बल का निकाल रहे हैं तो बल। बाकी क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, ठीक है, इसके लिए जो घूर्णन अक्ष उससे उसकी क्रिया रेखा के साथ लंबवत दूरी, यानी इसकी क्रिया रेखा और घूर्णन अक्ष दोनों के बीच में जो लंबवत दूरी होगी, इसकी क्रिया रेखा और इसकी घूर्णन अक्ष जो है दोनों के बीच में जो लंबवत दूरी है, ठीक है, क्या है, लंबवत, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसको रिप्रेजेंट कर रखा है आर वेक्टर से हमने, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, आघूर्ण बोलते हैं। देखिए इसको अगर मैं यहाँ इस तरह से बात करूं कि एक x दूरी है, ठीक है, तो जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, एज ए डायग्राम निकालूंगा, तो ठीक है, आप ऐसा समझ लीजिए कोई घूर्णन x है, यहाँ से क्रिया रेखा ये है, तो इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है वो ये x है, ये क्या है, x। तो जब इस दूरी को निकाला जाता है परपेंडिकुलर वाली को, तो इसका मान निकल के आता है जो डिस्टेंस होती है, अगर सपोज दैट ही r हो, ये क्या हो, r, तो इस x का मान निकल के आता है r sin थीटा, r sin थीटा। तो ये x की जगह ये वैल्यू रखी जाती है, तो इसका मतलब हो जाता है l वेक्टर इक्वल टू x इंटू p। ठीक है, तो अब आप निकाल लीजिए, तो x की जगह आप वैल्यू रख लीजिए r और p sin थीटा। आपको अगर ये सूत्र देखकर ध्यान आ रहा हो तो सूत्र किसका होता है, ए बी साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा का मतलब ए क्रॉस बी, तो आर क्रॉस पी वेक्टर। तो ये एल वेक्टर का सूत्र इस प्रकार निकाला जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए ऐसे ही आगे बात करते हैं बल आघूर्ण। तो बल ऐसे कह रहा हूं कि बल का जो आघूर्ण निकाला जाता है तो वो क्या कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, किसी पिंड के लिए, तो जैसे इस रेखीय संवेग का आघूर्ण निकाला, वैसे बल का आघूर्ण निकाल सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, बल आघूर्ण। तो ऐसे यहाँ क्या रहता है, आर क्रॉस एफ आ जाता है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए ये होता है एल और ये होता है टो, थोड़ा सा नीचे से घुमा हुआ इस तरीके से टो, जैसे जे बना, जे आप ऐसे बनाते हैं, इसको उल्टा बना लीजिए, जे उल्टा जे, ठीक है, इस तरह से आप इसको बनाते हैं टो। तो टो होता है बल आघूर्ण, और इसको इसका जो सूत्र आता है वो होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, एफ वेक्टर। तो ये हो जाता है टो का सूत्र, बल आघूर्ण का। ठीक है, तो बल आघूर्ण क्या होगा कि किसी जो बल है, अगर किसी बल का आघूर्ण आप निकालने लगे, यानी बल की क्रिया रेखा
और जिस अक्ष के परितः जो घूर्णन हो रहा है उस अक्ष के परितः जो दूरी एक तरह से आप मेंटेनेंस करके चल रहे हैं, वो दूरी आप निकाल लें लंबवत वाली इस तरह की, तो इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, टो कहलाता है, यानी बल आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। तो अब वही जैसे इस तरह से आप अगर उसकी उस टाइम की वैल्यू निकालेंगे एक्स की, तो वही आर साइन थीटा आएगी निकल के, आप रखोगे एफ इंटू आर साइन थीटा, तो आप इसको आर पी की जगह आर वेक्टर पी वेक्टर की तरह आर वेक्टर एफ वेक्टर आप लिख सकते हैं। तो यानी दो सूत्र मैंने आपको पढ़ाए यहाँ आज, कौन कौन से, क्लियर करते हैं। देखिए बल पहले पढ़ाया कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग होता है रेखीय संवेग का आघूर्ण, कोणीय क्या कहलाता है, एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। ठीक है, यदि रेखीय संवेग का आघूर्ण निकाले तो सूत्र होता है एल वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ऐसे ही टो वेक्टर बराबर होता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, इसका सॉरी एफ वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ही वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट इनकी आप इसी से निकाल सकते हैं, डायमेंशन भी आप इनसे निकाल सकते हैं। मैंने एक की तो यूनिट निकाल के बता दी थी, आप इसकी भी निकालना चाहे तो निकाल लेना, न्यूटन मीटर भी हो जाएगी, न्यूटन और मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बात करें तो रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, यानी जो देखिए बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एल एंड टो में। ठीक है, तो यानी कोणीय संवेग और बल आघूर्ण के बीच में रिलेशन की बात करते हैं। तो देखिए सूत्र हमने पढ़ा था किसका, एल वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो देखिए इसके जरिए हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ मैंने आपको एक पहले में फॉर्मूला अगर आपको ध्यान दिलाऊं तो ये था v और u अगर हमारे पास क्या हो, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, तो इनकी जो कह सकते हो आप जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहले टर्म का फिर v ऐसे रखा रहता है प्लस पहला टर्म ऐसे और v का अपकरण करते हैं, यानी सेकंड टर्म का करते हैं, उसका बेसिस हमें यूज करना है, डिफरेंशिएशन करना है इसका विद रेस्पेक्ट टू t में। ठीक है, तो ये आ जाएगा dl अपॉन dt इक्वल टू dr वेक्टर अपॉन dt इंटू पी वेक्टर। ठीक है, और पी वेक्टर को आप लिख सकते हैं एम वी वेक्टर। ठीक है, प्लस फिर आप करेंगे तो आर वेक्टर ऐसे रह जाएगा इंटू क्रॉस में ये आ जाएगा डी पी वेक्टर अपॉन डी टी वेक्टर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा डी, इसको आप क्या कह सकते हैं वी वेक्टर, तो वी वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर। ठीक है, प्लस आर वेक्टर ऐसे ही, और ये हो जाएगा एम और डी वी वेक्टर अपॉन डी टी वेक्टर। ठीक है, ये आ जाएगा वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर का मान 0 प्लस आर वेक्टर इंटू ये हो जाएगा एम ऐसे और ए वेक्टर। ठीक है, ये हो गया एफ, एम में क्या हुआ एफ, तो यानी आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, तो ये हो जाएगा टो, और किसके बराबर है ये डी एल वेक्टर अपॉन डी टी के। इसका मतलब कोणीय संवेग परिवर्तन की जो दर है वो किसके बराबर होती है, टो के बराबर होती है। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, टो और एल के मध्य संबंध हुआ। तो क्या क्या कि कोणीय संवेग परिवर्तन की दर टो के बराबर होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।